नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का ये बुलेटिन। मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर कहा है कि उन्होंने पूरे परिवार को हाईजैक करके रखा है। मंत्री तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे थे। रत्नेश सदा तेजस्वी यादव के आरोप का जवाब दे रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार को हाईजैक करके रखा गया है। तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश जी को हाईजैक करके रखा गया है। मद्य निषेध मंत्री शराब के मसले पर भी तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे थे। सर, एक सवाल है कि चतरा में तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी एमएलए को हाईजैक नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने चाचा को ही हाईजैक कर लिया। तेजस्वी जी को मैं कहना चाहूंगा, चाचा की जहां बात कर रहे हैं तो घरे को हाईजैक किए हुआ है। वो देखे ना, घरे को हाईजैक किए हुआ है। चाचा की बात तो छोड़ दे, अपने घरे में हाईजैक किए हुए हैं। तो नीतीश कुमार की बात हो रही है। अरे भाई, तो चाचा को बीजेपी हाईजैक किया है कि नहीं किया है, पहले तू अपने अंदर झांक कर देखे। हम अपने घरे में सबको हाईजैक किए। जो आरजेडी ने कहा कि जहां दारू अनलिमिटेड, यानी बिहार में अनलिमिटेड, उसी से जाकर पूछो अनलिमिटेड है। वो तो बोलिए कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है तो दिखावे कहाँ अनलिमिटेड है। हर जगह है तो दिखावे ना हमको। मुजफ्फरपुर की जहाँ तक बात है, परसों हमको खबर मिली एक आदमी है और वहाँ एक्साइज सुपरिटेंडेंट को लगाए, वहाँ के पुलिस प्रशासन को लगाए। वो आदमी बाहर से आए थे और जब हमारे पदाधिकारी प्रशासन उनको पोस्टमार्टम के लिए गए तो उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं किया। वो बाहर से आए थे, अब क्या करके आए थे, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम की हमको रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम कैसे साबित करेंगे जब साबित पर आपसे उसकी कर्म रहा है। हेमंत सोरेन बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने नामांकन का पर्चा भी भर दिया। उनकी पत्नी भी इस बार मैदान में उतरेंगी। झारखंड में हेमंत सोरेन ने साहिबगंज क्षेत्र के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से नामांकन का पर्चा भर दिया है। कल्पना सोरेन ने गिरिडीह के गांडे क्षेत्र से नाम जिंदगी का पर्चा भरा है। झारखंड में इंडिया खेमे में आमतौर पर एकता है, परंतु कुछ जगहों पर झगड़ा भी है। झामुमो ने अब तक 3 लिस्ट जारी की है और 41 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है। झारखंड विधानसभा में 90 सीट पर चुनाव होने हैं और बहुमत के लिए 46 स्थान पर जीत दर्ज करानी है। झामुमो ने महुआ मांझी को रांची से उम्मीदवार बनाया है। झमुआ और धनबाद सीट पर इंडिया खेमे के 2-2 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। झमुआ और धनबाद में झमुओं के साथ साथ CPI-ML के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एनडीए खेमा में भी सीटों को लेकर विवाद बना हुआ है। इमामगंज क्षेत्र से दीपा मांझी ने नॉमिनेशन भर दिया है। उधर दूसरी ओर बेला से सुरेंद्र यादव के बेटे ने चुनावी नॉमिनेशन भर दिया है। दोनों गया क्षेत्र से लड़ रहे हैं। एनडीए खेमे के पार्टी हम सेक्युलर की उम्मीदवार जीतन राम मांझी की पतोह दीपा को बनाया गया है। जीतन राम मांझी के बड़े पुत्र भी विधायक तथा 2-2 विभाग के मंत्री हैं। सुरेंद्र यादव ने बेलागंज से विधायक सीट खाली कर दी है। 2024 में सुरेंद्र यादव जहानाबाद से MP बन गए हैं। बेलागंज के उपचुनाव में राजद के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को बनाया गया है। उन्होंने गुरुवार 24 अक्टूबर को नामांकन भर दिया। नरकटियागंज सीतामढ़ी के रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। उत्तर बिहार से केंद्र सरकार का तोहफा घोषित किया गया है। 4.5 लाख करोड़ के लागत से कॉरिडोर बनेगा। केंद्र सरकार उत्तर बिहार को लगभग 286 किलोमीटर की रेल लाइन दोहरीकरण योजना दे रही है। इससे गोरखपुर रेल खंड में नरकटियागंज के आगे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर को जोड़ने से नेपाल के किनारे एक मार्ग तेज हो जाएगा। इससे नेपाल के साथ माल ढुलाई भी होगा। इन सबको पोर्ट से जोड़ दिया जा सकेगा। आयात और निर्यात पर भी इसका असर पड़ेगा। यह रेल कॉरिडोर नेपाल के जनकपुर और लुम्बिनी को अयोध्या तक आसानी से जोड़ने के लिए भी है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर बिहार के लिए पिछले दिनों घोषित योजनाओं के बाद 4,550 करोड़ रुपयों की एक और योजना दी है। किशनगंज से एक अच्छी खबर है। एक नाविक ने आधा किलोमीटर लंबे बांस के पुल को बना दिया है। किशनगंज के 2 प्रखंड ठाकुरगंज और पुठिया के बीच में नदी पर पक्का पुल बन रहा है। यह पुल 66 करोड़ रुपए की लागत का है और इसमें 26 पिलर बनाए गए हैं। प्रशासन ने नाव की सेवा भी बंद कर रखी है। नए बन रहे पक्का पुल के बगल में कोई डायवर्जन भी नहीं बनाया गया है। इस वजह से 2 प्रखंड के बीच लोगों का आना जाना रुका हुआ है। तीर सिंह नाम के एक नाविक ने नदी पार करने के लिए चचरी पुल बनाकर तैयार कर दिया है। बांस के पुल का लोग स्वागत कर रहे हैं। बागमती नदी से एक नाव पलटने से एक बच्ची गायब हो गई। मुजफ्फरपुर औराई के फतेहपुर में 6 लोगों को लेकर जा रही नाव बागमती में पलट गई। 4 लोग तो तैरकर बाहर आ गए, परंतु एक बच्ची तथा एक अधेड़ पुरुष का पता नहीं चल पाया। वह डूब गए या कहीं और बाहर आए, इसकी खोज भी चल रही है। जम्मू कश्मीर से एक अच्छी खबर आई है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में रहकर कई मंत्रियों से और हो सके तो प्रधानमंत्री से भी मिलकर आएंगे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंत्रिमंडल के निर्णय को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल ने पहले से ही पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है। उमर अब्दुल्ला के शिष्टाचार मीटिंग से संकेत मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अभी केंद्र शासित राज्य होने की वजह से जम्मू कश्मीर की पुलिस राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। यह स्वागत योग्य कदम है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। जयंती समारोह 2 वर्ष तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 2 वर्षों तक लगातार पटेल जयंती देश भर में मनाया जाएगा। इस साल 31 अक्टूबर से सरदार पटेल के जन्म जयंती समारोह की शुरुआत हो जाएगी और 2026 के 31 अक्टूबर तक चलेगी। 31 अक्टूबर सरदार पटेल का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी सरकार नेहरू के नाम के समानांतर पटेल को खड़ा करने की लगातार कोशिश करती आई है। मोदी की राज्य सरकार में नर्मदा नदी के बीच केवड़िया में पटेल की 182 मीटर की प्रतिमा बनाई है। इस प्रतिमा स्थल पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं। इसके लिए बहुत दूर से सड़क मार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये थी अब तक की खबरें। आपको हमारा खबरों का बुलेटिन कैसा लगा? YouTube पे कमेंट करें। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।